बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से वो नाउन्स पढ़ेंगे जिनके साथ ICS आता है, बिलअमूम ICS आता है, और कुछ वो नाउन्स पढ़ेंगे जिनका ताल्लुक़ कंक्रीट नाउन्स के साथ है, और आखिर पर कलेक्टिव नाउन्स भी ज़ेरे गौर आएंगे। सबसे पहले हम कंक्रीट नाउन्स के बारे में बताएंगे। इन कंक्रीट नाउन्स आवर 5 सेंसेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वी कैन जज, assess and recognize concrete nouns by our 5 senses. You can say that concrete nouns are the opposite of abstract nouns. Our atmosphere is replete with concrete nouns. Our atmosphere is full of concrete nouns. Some concrete nouns are those that can be seen by our eyes, for example, trees and plants, and some concrete nouns are those that can be tasted by our tongue, for example, salt, sugar, ice cream. Some concrete nouns are those that can be listened by our ears, for example, music and radio, television, etc. Some concrete nouns can be touched by our hands. There are so many concrete nouns that can be touched by our hands. You already know about them. Some concrete nouns can be smelled by our nose, for example, smell, scent, etc. अब हम वो नाउन्स पढ़ेंगे जिनके साथ ICS आता है। बिलअमूम ये ICS से पहचाने जाते हैं। ये भी बहुत कॉमन है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टैटिस्टिक्स, फिज़िक्स, पॉलिटिक्स, कॉस्मेटिक्स, एंटीबायोटिक्स जिसको कहते हैं, माइक्रोग्राफिक्स, ग्राफिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, ड्रामेटिक्स, मैग्नेटिक्स, रोमांटिक्स, जेनेटिक्स, स्पेसिफिक्स, एनर्जेटिक्स, जिम्नास्टिक्स। तो इस तरह आप देखें ICS वाले बहुत से नाउन्स हैं। जिस तरह हमने और भी इस तरह की बहुत सी टाइप्स बताई हैं, इस तरह अक्सर नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके आखिर पर ICS आता है। रही ये बात कि ICS वाले नाउन्स को वाहद के तौर पर इस्तेमाल करना है या जमा के तौर पर इस्तेमाल करना है, तो ये फ़िक्रे की नोयत के मुताबिक फ़िक्रे का मफ़हूम समझ के बाज़ नाउन्स को बतौर वाहद इस्तेमाल करेंगे और बाज़ को बतौर जमा इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हमने जो कंक्रीट नाउन्स पढ़े हैं वो भी देखना ये है कि ये मफ़हूम किस किस्म का अदा कर रहा है। जिस तरह का मफ़हूम होगा उसके मुताबिक इसको भी वाहद के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जमा के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम कलेक्टिव नाउन्स पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन्स में कलेक्शन पाया जाता है। कलेक्टिव नाउन्स आर दोज इन विच कलेक्शन इज़ फाउंड। It may be a collection of people, it may be a collection of animals, it may be a collection of things. It is the question of suitability according to the situation and theme. We can use it as singular or as plural. You can say that it may be different from one another. For example, our team has won the match. The players of our team are very energetic. I belong to a noble family. It should be kept in mind that there are no cut and dried rules of English grammar. The British and American take these nouns sometimes as a singular and sometimes as plural. You should understand it thoroughly. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और अपनी हिफाजत में रखे।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।